नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स बताने वाला हूं। इसको एक अच्छे तरीके से बताया गया है जिससे कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना जरूर सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं। हमारी सेंटेंसेस जो है वो 5 प्रकार की यहाँ दी गई हैं। अब सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको ये ध्यान देना है कि हमारी जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य लिखी जाती है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। उसके अंदर सबसे पहले वाक्य को पता करना है कि वह वाक्य जो है वो असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के लिए अलग अलग तरीके से कंजक्शन यूज होते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब भी अलग अलग तरीके से यूज होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि हमारी सेंटेंस किस प्रकार की है। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर हमारी सेंटेंस असर्टिव है, आप पहचान कैसे करेंगे कि ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य लिखी गई है इसी को इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, इसी को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि ये हमारी असर्टिव में है? तो सबसे पहले देखेंगे तो हमारा वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ होगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा, इस मतलब इन्वर्टेड कामा के भीतर जो भी वाक्य होगी तो समझ जाएंगे कि किसमें है, असर्टिव सेंटेंस में है। इसमें कंजक्शन हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं और से, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है से है तो टेल में, मतलब से है तो से में ही रखेंगे, टेल में नहीं ले जाएंगे, से में ही रखेंगे। लेकिन अगर से टू है या सेज टू है, अगर से टू है आपकी से टू है तो उसे हम लोग टेल में बदलेंगे। अगर सेज टू है तो टेल्स में हो जाएगा, अगर सेड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा, वो अगर सेड है तो वो सेड में ही रहेगा। और अगर हमारा बात इंट्रोगेटिव में है, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला, अब कैसे पता करेंगे कि इंट्रोगेटिव में है? वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा होता है, आपको प्रश्नसूचक चिन्ह मिलेगा वाक्य के लास्ट में। फिर इसमें कंजक्शन क्या लगेगा? हमारी प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार की होती है। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। जो प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई होगी उसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। कंजक्शन इफ हमेशा लगता है, लेकिन वेदर जब वाक्य में चॉइस दी होती है तब लगता है। अगर हमारा वाक्य जो है किसी हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, मतलब किसी प्रश्नसूचक शब्द से स्टार्ट हुआ है तो उसी प्रश्नसूचक शब्द को हम लोग इंट्रोगेटिव वाक्य जो होता है उसी प्रश्नसूचक शब्द को कंजक्शन बना लेते हैं। और हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है या सेड टू है तो आस में बदलेंगे, प्रायः सेड या सेड टू आती है। और वाक्य को असर्टिव बना लेते हैं, मतलब जो हमारी इंट्रोगेटिव वाक्य है जो किसी वर्ब से या किसी प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ हुई है उसको क्या करेंगे, असर्टिव बनाएंगे। मतलब ये हुआ कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और असर्टिव बनाने का मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको भी हम लोग हटा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आगे अगर हमारी बात इंपरेटिव है तो वाक्य की पहचान ये है इंपरेटिव की कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से स्टार्ट होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट। और इसमें जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं और सेट आया है वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में या सेट टू है तो उसको वाक्य के भावानुसार एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर यूज करते हैं। जब हम रिक्वेस्टेड यूज करते हैं तो हमारे वाक्य में काइंडली या प्लीज शब्द आता है तो इन शब्दों को हटा दिया जाता है। अगर मैडम या सर लगा है तो विथ रिस्पेक्टफुली बोल लिया जाता है, मतलब इन शब्दों के बाद। फिर अगर डू नॉट वाला वाक्य है तो क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य भावानुसार इन्हीं तीनों में से कोई प्रयोग करते हैं और नॉट के बाद टू को लिखते हैं। जो कंजक्शन हमारी उसको नॉट के बाद लिखते हैं। और एक रूल्स और है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है उसको फॉरवर्ड में बदल लेते हैं और हमारा जो डू नॉट है उस डू नॉट को हम लोग हटा देते हैं। अगर ऑप्टेटिव है तो कैसे पहचानेंगे? वाक्य का प्रारंभ ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रायः में से होता है और इसमें जो कंजक्शन लगती है वो दैट लगती है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है, मतलब किस प्रकार का भाव वाक्य में है उसके हिसाब से विश्ड, क्रस्ट, प्रेड, ब्लेस्ड यूज किया जाता है। अगर विश्ड
इच्छा जाहिर हो रही है तो विश, अगर अभिशाप दिया जा रहा है तो क्रस्ट, और प्रेम किया जा रहा है किसी के लिए, जैसे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो वहां प्रेयर लगेंगे और ब्लेस्ड आशीर्वाद में, मे यू लिव लॉन्ग। और इसमें क्या होता है, कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट लगाने के बाद फिर जैसे मे से स्टार्ट होता है बात, लेकिन सब्जेक्ट लिखेंगे फिर मे को माइक में चेंज कर लेंगे। अगर हमारी बात एक्सक्लामेटरी है तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होगा, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में होगा, और इसमें कुछ विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अलास, हुर्राह और आह, ओ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या सेक्टर है उसको हम लोग एक्सक्लामेशन में बदलते हैं। अगर अलास है तो विद सारो, हुर्रा है तो विद जॉय, और अगर सरप्राइज वाक्य से सरप्राइज, जैसे व्हाट अ साइट, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्केल इज, तो वहां हम लोग क्या करेंगे, वाक्य एक्सक्लामेशन विद सरप्राइज ऐड करते हैं। आइए अन्य परिवर्तन देखते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब, हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर जो वाक्य होती है उसी को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसके अंदर वाला वाक्य अगर वो उसके अंदर वाले वाक्य की जो वर्ब होती है वो चेंज होती है, लेकिन कब चेंज होती है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेट टू है, तो चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, आइए देखें। अगर हमारे डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उसके अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भी सेकंड फॉर्म में हो जाएगी। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेट टू का प्रयोग हुआ होगा, अर्थात पास्ट में होगा, तब बदलेगी। और उसके बाद में अगर इज एम आर है तो बाद वर्ब में चली जाती है, हैड या हैव है तो हैड में चली जाती है। बिल को हम लोग वुड में चेंज कर लेते हैं, मतलब जो क्रिया है उसको पास्ट में ले जाते हैं। शैल को शुड में, और डू और डज नॉट है तो डिड नॉट कर लेंगे, मतलब डू या डज की जगह पे डिड कर देते हैं। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैड नॉट वर्ब की मतलब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर वाज या वर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगी। अगर हैड है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करते हैं। वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव में है तो हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वुड, शुड ये नहीं चेंज होता है, और कुड भी नहीं चेंज होता है। अब प्रोनाउन चेंजिंग, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन यूज हो जाए, अगर कोई नाउन है तब तो कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो चेंज होगी। अब ये चेंज कैसे होगी, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। जैसे अगर दो लोग बातें कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, तो जो बोलने वाला होता है उस मतलब वो जो अपने लिए शब्द यूज करता है, कोई भी व्यक्ति जब बात करता है, जैसे आई मैं अपने लिए, वी हम अपने लिए, तो उसको फर्स्ट पर्सन में कहते हैं। और दो लोग जब बात करते हैं तो यू तुम आप, जो सामने वाला होता है उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। मतलब यहाँ बोलने वाला जो होता है ऐसे सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर होता है उसके लिए फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और जो अगला सुनने वाला होता है जिससे बात कहता है वो क्या होती है, मतलब वो सेकंड पर्सन के लिए यूज की जाती है। सेकंड पर्सन मतलब दूसरा व्यक्ति, और थर्ड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी नहीं, और ना ही आप, कोई तीसरा। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। तो इसके जितने भी केस हैं, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, चाहे पोसेसिव केस हो, और चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चेंज नहीं होता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन का चेंज होता है, मतलब जो स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन का स्पीकर के अनुसार, क्योंकि वो अपने लिए यूज करता है। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं जा रहा हूं, मतलब वही तो बोलने वाला स्पीकर। तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो है, आई है, माई है, मी है, वी है, आवर है, अस है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये बदलते हैं। जो भी नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलते हैं, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट, मतलब जिससे बात कही जाती है उसके अनुसार बदलते हैं। जैसे कहा गया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो इसमें अगर सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो मी के अनुसार, मतलब वाई से स्टार्ट होने वाला मी के अनुसार, और आई माई, वी
आवर, अस, ये ही के अनुसार चेंज होता है। फिर थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होती है। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। अब अगर डायरेक्ट में ये सारे शब्द मिल जाए तो इनडायरेक्ट में ये सारे शब्द हो जाएंगे। अगर ना हो तो देन होगा दिस का दैट, दिस का दोस्त, क्योंकि ये निकटता प्रकट करता है, ये दूरी प्रकट करती है। और टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टू नाइट का दैट नाइट, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, और हियर का हियर, ये बदल जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे मुख्य काम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, वो आपको ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस है वो सेंटेंस किस टाइप की है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। क्यों? क्योंकि अलग अलग के कंजक्शन प्रयोग होते हैं अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में। तो इसीलिए ये पता करना है। दूसरी बात आपको ये देखना है, मतलब जो सेकंड टाइम आपको ये देखना है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट ये जो है निकटता प्रकट करने वाला शब्द, दूरी प्रकट करने वाले शब्द में ये लागू होगा और ये प्रोनाउन चेंजिंग भी होगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब भी, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये क्रिया भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर की वर्ब भी चेंज होगी। तो आगे अब इसके बारे में और विस्तार से लर्न करने के लिए या कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसों को बनाएंगे, उसके लिए अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अन्य ग्रुप में शेयर करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके।